के चयन में बीजेपी के चक्रव्यूह को देखें तो राजस्थान में भी महारानी के सिर मुकुट सजता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में एक तरफ जहां आला कमान महारानी को मनाने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ महारानी ने अपनी ही पार्टी में महाभारत की नौबत ला दी है, क्योंकि जिस तरीके से वसुंधरा अपने समर्थकों के साथ लामबंदी कर रही है, उसे देखकर माना जा रहा है कि अगर वसुंधरा सीएम नहीं बनाई गई तो राजस्थान में बगावत का बिगुल फूंक सकती है। अगर ऐसा होता है तो स्थिति क्या होगी, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। राजमहल की चौखट से निकलकर सत्ता के शिखर पर बैठने वाली वसुंधरा के सियासी सफर का सबसे अहम दिन है आज, क्योंकि आज राजस्थान का ताज किसके सिर सजेगा उसका फैसला हो जाएगा। लेकिन क्या बीजेपी के दिल्ली दरबार के लिए यह फैसला छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसा आसान होने वाला है? क्या महारानी को मनाए बगैर राजनाथ राजस्थान का राज किसी और को सौंप पाएंगे? पहले इसे समझिए। मध्य प्रदेश में अब नहीं शिव का राज। क्या मरुधरा में महारानी के सिर नहीं सजेगा ताज? ये तो तय है कि जिस तरह से बीजेपी आला कमान ने एमपी और छत्तीसगढ़ में नए चेहरे को लाकर सबको चौंकाया है, वैसा ही कुछ राजस्थान में भी होना तय है। मतलब मुकुट के लिए महाभारत पर उतरी महारानी को मायूस होना पड़ेगा। कुर्सी के इस गुणा गणित में अपनी हार पर दूसरों को खामोश करने वाली महारानी खुद चुप हो पाएंगी या बगावत का बिगुल फूंकेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल नहीं, नो सवाल। आपने जा सवाल नहीं सर, नो सवाल। अब इसके बाद आप स्विच कर दो ऑफ एंड देन अपन बात करेंगे। बेबाक, बेलौस और बिंदास बोलने वाली वसुंधरा आला कमान के ऐतराज के बावजूद अपने इर्द गिर्द सत्ता के शागिर्दों को बैठाए बैठी है। दिल्ली दरबार में जाने से पहले और दिल्ली से लौटने के बाद भी अपने समर्थक विधायकों से लगातार मिल रही हैं, बेखौफ, बेरोक टोक। जब जेपी नड्डा ने फोन कर विधायकों से मिलने से साफ मना कर दिया है। राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बनेगा। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। सीएम का चेहरा शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देश पे तय होगा और हमारा कमल का चेहरा फाइनल है। बहुत बेहतर काम किया है वसुंधरा जी ने, राजस्थान के अंदर 4 चांद लगाए हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर 70 साल की वसुंधरा अपनी किस ताकत के बदौलत दिल्ली दरबार को झुकाने में लगी है, कुर्सी के लिए अपनी किस करिश्माई छवि और जातीय समीकरण को साधने में लगी है, किस जुगाड़ को बिठाकर राजस्थान की राजनीति का पावर सेंटर बनी हुई है। दरअसल वसुंधरा जो आज हैं, उनके पीछे 3 फैक्टर अहम है। पहला, राजमहल से निकलकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने वाली मरुधरा की महारानी पिछले 30 बरस से ज्यादा समय से राजस्थान में भगवा लहर को घर घर पहुंचाने वाली एकमात्र ऐसी शख्सियत है जिसने 2 बार सीएम की कुर्सी संभाली है। दूसरा, वसुंधरा का महिला होना, क्योंकि फिलहाल बीजेपी के पास एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद से महिलाओं के लिए मुखर रूप से बोलते रहे हैं। हालांकि राजस्थान में दिया कुमारी भी रेस में है, जो एक महिला है, लेकिन वसुंधरा जैसे तेवर और ताकत नहीं है। और वो ताकत है वसुंधरा की तीसरी ताकत, जातीय समीकरण। जातीय समीकरण के मामले में महारानी सीएम पद के बाकी दूसरे नेताओं पर भारी पड़ती हैं, मसलन जाट, गुर्जर और राजपूत। ये 3 जाति राजस्थान में किसी को भी सत्ता के सिंहासन पर बैठा सकती है और आज के दौर में राजस्थान में इन तीनों जातियों को साधने वाली महारानी एकमात्र नेता हैं। मैं सबको ये कहती हूँ कि हाँ, मैं राजपूतों की बेटी हूँ, मैं जाटों की बहू हूँ, मैं गुजरों की समझी हूँ, और भी कोई मिल जाते तो उनको सबको घेर के लेके वापस ले चलती। परंतु मुझे मालूम है कि आपके प्यार से हम लोग आगे चल सकते हैं। ये 3 फैक्टर हैं जिसे एक तरफ आला कमान नजरअंदाज नहीं कर पा रहा, तो दूसरी ओर महारानी खुद इन तीनों ताकत के सहारे अपने तेवर को ढीले नहीं होने दे रही हैं। वरना विधानसभा अध्यक्ष बनने के आला कमान के ऑफर को ठुकराकर कम से कम 1 साल ही सही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज नहीं होना चाहती। मैंने जो बालाजी की आस्था और आपके आशीर्वाद का जो दीप जलाया है,
वो किसी आंधी और तूफान से भाइयों मिट नहीं सकता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। आपकी सेवा को जो संकल्प हमने लिया है वह पूरा होकर ही रहेगा। जाहिर है अपनी मांग पर अड़ी वसुंधरा 1 साल के लिए ही सही अपनी जिद पूरा करना चाहती है, जिसे आला कमान मानने को तैयार नहीं। ऐसे में अगर बीच का रास्ता नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अब इसे समझिए। पहला, वसुंधरा अपने समर्थक विधायकों के साथ मिलकर बगावत कर सकती है, लेकिन यहाँ ये पेंच फंस सकता है कि क्या अब तक वसुंधरा के साथ खड़े उनके समर्थक विधायक जब 2 में से किसी एक को चुनने की नौबत आएगी तो वो व्यक्ति को चुनेंगे या पार्टी को, क्योंकि बगैर पार्टी पहचान खोने का डर होगा। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। ऐसी स्थिति में या तो आला कमान की बात मानकर विधानसभा अध्यक्ष का पद लेकर महारानी चुप बैठ जाएंगी, या फिर सक्रिय राजनीति से अपने आप को दूरी बनाकर अपने बेटे दुष्यंत के लिए आला कमान से कोई डील कर सकती है, क्योंकि महारानी का हर कदम पार्टी में दुष्यंत के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। लेकिन ये सब फिलहाल कुछ घंटों के लिए भविष्य के गर्भ में छिपा है, इसलिए आप भी राजस्थान की सियासत में मचे महाभारत को मौन रहकर देखते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और वहीं आज राजस्थान में सीएम के ऐलान के बाद सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो सकती हैं। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि 15 दिसंबर को जयपुर में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और जिसमें तमाम सीएम के साथ ही कई मंत्री भी इससे शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा ले सकते हैं। राजस्थान में सीएम पर सस्पेंस होगा खत्म। पंद्रह को नए सीएम की शपथ। किसे मिलेगी कमान, कौन होगा हैरान। राजस्थान में ऐसा पहली बार है जब किसी सीएम के नाम का चुनाव करने में बीजेपी आला कमान को इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसा पहली बार है जब चुनाव नतीजों के 1 हफ्ते बाद भी बीजेपी अपने सीएम का नाम फाइनल नहीं कर पाई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मरुधरा का मुख्यमंत्री कौन होगा। राजस्थान में कमल खिलने के बाद कौन सूबे का मुखिया होगा। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि राजस्थान में अब से पहले बीजेपी किसी चेहरे को आधार बनाकर ही चुनाव लड़ती आई है। 1998 हो या 2003, 2008 हो या 2013, 2018, सब चुनावों में बीजेपी ने सीएम फेस के दम पर ही चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार बिना चेहरे के चुनाव में बीजेपी फंसती दिखाई दे रही है। अगर बीजेपी ने कोई सीएम फेस बनाया होता तो उसे इतनी माथापच्ची न करनी पड़ती। हालांकि ये कोई अचानक नहीं हुआ है, बल्कि ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये बीजेपी का प्लान 2024 है, जिसे साधने के लिए बीजेपी ने पीएम मोदी को चेहरा बनाया ताकि पता लग सके कि लोग पीएम मोदी के नाम पर कितना वोट कर सकते हैं। ये 24 का सेमीफाइनल था जिसमें बीजेपी ने बाजी मार ली और अब फाइनल बाकी है। तो चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन